गया है। ये है 83 डिग्री सेल्सियस। भाई साहब आप सोच सकते हो, यहाँ 45 डिग्री धूप में बाहर नहीं निकला जा रहा है। और जो वाटर हीटर होता है वो मैक्सिमम 70 डिग्री सेल्सियस तक ही पानी को गर्म कर पाता है, 70 डिग्री टेम्परेचर। वो भी एकदम आग निकलने लगता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप देख सकते हो ये 83 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका है। आप सोच सकते हो मैं इसको टच भी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत तेज़ गर्म। तो ये जो मार्केट वाला बैटरी है बोनगा पावर का, इसका वेट है 190 ग्राम। और ये जो होममेड बैटरी है 3 सेल का, इसको देखते हैं, इसका 150 ग्राम, यानी ये 40 ग्राम ज़्यादा वजन है। ये बैटरी 40 ग्राम ज़्यादा वजन है और ये 40 ग्राम कम है, यानी हल्का ये वाला लाइट वेट कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों आप लोग काफ़ी सारे सवाल लेता है कि भाई आरसी प्लेन को उड़ाने के लिए आप कौन से बैटरी का इस्तेमाल करते हो और उसका प्राइस कितना है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली बैटरी के ऊपर ही। तो हमारे पास है यहाँ पर ये 2 तरह की बैटरी। ये है बोनगा पावर का 22 mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी, और ये वाला हमने होममेड बनाया है, घर पे बनाया है ये बैटरी। ये भी 22 mAh का है और ये है होममेड बैटरी, चूंकि ये लिथियम आयन बैटरी है। हमने 3 सेल का बनाया है, इस तरह का जो लिथियम आयन सेल होता है, तो इसकी सहायता से मैंने बनाया है। अब ये जो बैटरी है इसको बनाने में हमें इस तरह का 3 सेल का इस्तेमाल करना पड़ा है। एक सेल जो इसका है ये 22 mAh का है और 3 सेल का जोड़ के हमने बनाया है। तो चूंकि ये सीरीज में इसको जोड़ा गया है, इसका कनेक्शन किया गया है, तो ये 22 mAh का ही है जितना इसका एक बैटरी का पावर होता है। लेकिन इसका जो है वो वोल्टेज बढ़ गया है, इसका एम्पियर सेम रहेगा, 22 mAh ही रहेगा, यानी 2.2 एम्पियर कह सकते हैं आप इसको। और इसका जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। लो डिस्चार्ज रेटिंग पर इसका 11.1 वोल्ट रहता है और फुल चार्ज होने के बाद ये 13 वोल्ट के करीब चार्जिंग स्टोर होता है इसके अंदर। और सेम पावर इसका भी है, ये 22 mAh का है, 3 सेल का ये भी बैटरी है, बस ये लिथियम पॉलीमर बैटरी है। और इसका सी रेटिंग जो होता है वो 35 सी रेटिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल यहाँ पर। और वोल्टेज इसका भी है 11.1 वोल्ट। इसका डिस्चार्ज रेटिंग में चार्जिंग नहीं रहेगा तो ये 11.1 वोल्ट रहेगा। फुल चार्ज होने के बाद तकरीबन 12.5 से 13 वोल्ट के बीच में ये भी इसका करंट रहता है। तो वोल्टेज सेम है और एम्पियर दोनों का सेम ही है, सन रेटिंग सेम है। लेकिन अब इसका देखते हैं डिस्चार्ज रेटिंग कितना है। तो इसका 35 है, इसका सी रेटिंग सिर्फ एक ही है, किसी किसी का 0 होता है लेकिन इसका एक सी रेटिंग है। तो आप कह सकते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है। अब सी रेटिंग क्या होता है, सी रेटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके आरसी प्लेन के बैटरी के लिए। तो सी रेटिंग का मतलब होता है कि जितना फास्ट आपका बैटरी डिस्चार्ज होगा वही सी रेटिंग होता है। तो ये 35 सी रेटिंग है, तो इसका मतलब है कि आप जब इसको आरसी प्लेन उड़ाओगे तो बहुत फास्ट से चार्जिंग खत्म करेगा बैटरी, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा बैटरी, यही इसका सी रेटिंग होता है। जबकि इसका जो है डिस्चार्ज रेटिंग बहुत कम है, तो इसका पावर बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन अगर खत्म जल्दी नहीं होगा तो जितना जल्दी खत्म होगा बैटरी हीट नहीं करेगी। अगर सी रेटिंग ज़्यादा रहेगा तो आपका बैटरी हीट नहीं होगा। मान के चलो आप F22 बना रहे हो ट्रैक्टर जिसमें 1800 से 2200 kV का मोटर इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपके लिए जितना ज़्यादा सी रेटिंग उतना फास्ट आपका प्लेन फ्लाई करेगा और उतना समझ लीजिए बैटरी हीट नहीं होने वाला है। उसकी क्वालिटी होती है सी रेटिंग का मतलब है यही डिस्चार्ज रेटिंग। अच्छा अब इसको देख लेते हैं। तो इसका सी रेटिंग एक ही है, तो इसका बैकअप तो सेम मिलेगा आपको, बस बैकअप सेम नहीं कर सकते हैं। इसका जो सी रेटिंग है एक है, तो अब इसका हम दोनों कंपेयर करने वाले हैं। आपको ये वाला लेना चाहिए 2000 रुपये का या फिर ये 200 रुपये का बैटरी लेना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अंदर। तो आज हम बैकअप दोनों का टेस्ट करने वाले हैं, देखेंगे कौन सा बैटरी हीट होता है। फुल स्पीड पर फुल आरपीएम के साथ मोटर को फुल थ्रोटल देने पर कौन सा बैटरी हीट होगा और ज़्यादा बैकअप देगा, कौन सा हीट नहीं होगा और कम बैकअप देगा। या फिर दोनों को देखने वाले हैं क्या होने वाला है, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, दोनों की क्वालिटी बताएंगे और प्राइस तो आपको पता होगा दोनों का। एक जो मार्केट वाला है वो 2000 रुपये का है, 1800 से 2000 रुपये के अंदर आता है, और जो हमने घर पे बनाया है 200 रुपये का है। तो फर्क तो है कहीं ना कहीं। हम बैकअप टेस्ट करेंगे कौन सा ज़्यादा बैकअप देता है, होममेड वाला या फिर मार्केट वाला, दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा काम का होने वाला वीडियो। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आपको डिटेलिंग के साथ बता रहा हूँ, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको आरसी प्लेन बनाने के लिए जो है लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करना चाहिए या लिथियम पॉलीमर बैटरी का इस्तेमाल करना चाहिए, और लिथियम पॉलीमर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्यों इस्तेमाल करना चाहिए ये भी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरा देखना, प्रॉपर नॉलेज के साथ बताया गया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखना। वीडियो साथ हैं, सो लेट मी स्टार्ट ऑन दिस। तो दोस्तों इन दोनों बैटरी का बैकअप टेस्ट करने के लिए और पावर एफिशिएंसी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर हम चाहें तो इसके अंदर डायरेक्टली कोई मोटर वोटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो हमने 20 वोल्ट पे सेट कर दिया है और मल्टीमीटर से देखते रहना है, मल्टीमीटर पर फोकस रहना चाहिए आप लोगों का। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो लंबा बनेगा, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो लंबा हो जाता है क्योंकि मैं इतना डिटेल में बताता हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों के दिमाग में, इसलिए। तो जो होममेड वाला इसका वोल्टेज दिखा देता हूँ आपको।
ये इसका है 12.51-52 वोल्ट मान के चलो, 50 वोल्ट अगर मान के चलते हैं तो इसका जो करंट है ये है, ये फुली चार्ज है, इसके अंदर कोई चार्जिंग की कमी नहीं है, फुल चार्ज है इसका। तीनों बत्ती जो है ग्रीन हो गया था जब इसको हमने चार्ज किया, तो यानी कुछ भी अभी नहीं चला है इसके साथ से। अच्छा, इसका देखते हैं जो मार्केट वाला है, तो कह सकते हैं ये 12.64 वोल्ट तकरीबन इसके अंदर करंट है और 12.50 इसके अंदर है, तो वही 14-15 जो है एम्पियर करंट या वोल्टेज कह सकते हैं ज़्यादा इसके अंदर थोड़ा सा है। तो इस पर मैं अपना बुक रख देता हूँ, ये बुक ही तकरीबन होगा 2 किलो का यहाँ पर। अब ये होममेड बैटरी जो हमारा है ये वाला, इसका बैकअप टेस्ट करेंगे, देखेंगे कौन सा बैकअप ज़्यादा दे पाएगा। तो इसका भी, इसका बैटरी फुल चार्ज है, इसको इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे सिंपली। और अब देखते हैं दोबारा से इसको हम फिर से स्टार्ट करते हैं, एक बार लेप करते हैं इसका, और हाँ ठीक है, स्टॉप और रीसेट, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 1 मिनट अभी 13 सेकंड हो रहा है, इसका टाइम स्टार्ट करते हैं, दोबारा से देखते हैं फुल थ्रोटल पर कितना बैकअप देगा ये। तो बढ़ा के दोस्तों थ्रोटल फुल करने जा रहा हूँ, और देखिए तो हवा काफ़ी तेज यहाँ पर लगा है मेरे पास का। दोस्तों कमाल की बात ये रही कि हमारा जो है ये प्लेन इस वाले होममेड बैटरी से, जिसको हमने घर पे बनाया था, इसकी सहायता से इसने तकरीबन मुझे दिया है ये 17 मिनट का बैकअप दिया है, और जो काफ़ी ज़्यादा है। और 2 मिनट पहले चलाया था जो कि मैंने जोड़ा ही नहीं, उसको रिसेट कर दिया था, सही से सेट नहीं हुआ था, उल्टा चल रहा था, डायरेक्शन आगे का हवा दे रहा था, इस वजह से। तो मान के चलते हैं अगर 17 मिनट ही मान ले या 15 मिनट ही मान ले तो इसका बैकअप बहुत ज़्यादा होता है, 15 मिनट गाइस। और बैटरी हीट हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा हीट है, इसका टेम्परेचर दिखाते हैं कितना डिग्री सेल्सियस है। तो ये 40 डिग्री मान के चलते हैं, 40 से 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर ही होगा, तब भी कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इसका एसी जो है वो हीट ही नहीं हुआ, और एसी बिल्कुल नहीं हीट हुआ है, ना ये वाला ना ये वाला। मोटर थोड़ा सा हीट हुआ है क्योंकि लगातार 15 मिनट तक यानी 17 मिनट तक इसको पावर लगातार मिलती रही है फुल थ्रोटल पर, तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमारा जो ये बैटरी है ये 15 मिनट का फुल बैकअप आपको देने वाला है। आप 15 मिनट तक लगातार बिना रुके इसको फ्लाई कर सकते हो। तो गाइस लिथियम आयन बैटरी का बैकअप आपने देख लिया, यहाँ पर ये 15 मिनट इसका बैकअप रहा है। अब इसका देखते हैं ये लिथियम आयन बैटरी का बैकअप। इसका सेटअप बनाते हैं, कुछ इस तरह से इसको लेना है और सिंपली इसको लगाना है। और इसका जो है टाइमिंग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो टाइमिंग आप लोग खास ध्यान रखें, टाइमिंग का मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और अब मैं जा रहा हूँ उस पार, तो क्योंकि यहाँ पर सेफ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, वरना ब्रेक कहीं टूट गया या फिर निकल गया तो दिक्कत कर सकता है, तो इस बात का खास ध्यान रखना। चलो मैं इसको बढ़ाता हूँ, थ्रोटल को उसको फुल करता हूँ। ठीक, सारा कुछ ठीक, एवरीथिंग इज फाइन। तो अभी इसके थ्रोटल को बढ़ा रहा हूँ फिर से दोबारा। मोटर इसके जलने लगा यार, ओ भाई साहब।
इसका ना एसी हीट हुआ गाइस और ना बैटरी। लेकिन एक बात है कि इसका मोटर से जो है वो जलने की धुआं की आवाज़ निकल रहा था, धुआं। आप लोग ध्यान से देखना, इसको दोबारा से फुल थ्रोटल देते हैं और देखना ध्यान से। यहाँ से इसके मोटर जो है, भाई साहब मोटर लगातार इससे जल जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं था कि ये होगा हमारे साथ टेस्टिंग के दौरान। पूरा नहीं हो पाएगा हमारा मिशन जो है, लेकिन फिर भी एक बार हम फुल करते हैं इसको, देखते हैं दोबारा से फुल से थ्रोटल देते हैं और देखना आप लोग ध्यान से। यहाँ पर टाइमिंग अभी वही है, इसको बढ़ाते हैं जल्दी से। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका धुआं जो है निकल रहा है यहाँ से, इसके मोटर के अंदर से धुआं निकल रहा है यहाँ से। इसका वायर मुझे लगता है इसका जो वाइंडिंग है ये जल जाएगा अगर और चला जाए इसको, तो काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट हो गया। इसका टेम्परेचर आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल जो टेम्परेचर है अभी देख सकते हो 35 डिग्री है, लेकिन अभी देखना इसके अंदर डालते हैं इसका टेम्परेचर। अब देखना कितना टेम्परेचर जा रहा है इसका। आप देखें तो इसका टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया, कितना टेम्परेचर हो गया, 53 डिग्री। ओ भाई साहब, इसके मोटर के जो साफ्ट है इसके अंदर से धुआं निकलने लगा और ये जल जाता है। अगर मोटर थोड़ा और देते हैं इसके अंदर धुआं निकलना शुरू हो गया। अजीब सी स्मेल आई तो मुझे लगा कि हाँ ये कहाँ से आ रही है। तो एसी चेक किया तो इसका एसी जो है वो नॉर्मल है टेम्परेचर एसी का। और भाई साहब यहाँ पर छू नहीं जा रहा है इसका साफ्ट, इतना ज़्यादा गर्म है ये। इसका एसी नॉर्मल है, थोड़ा सा गर्म है, बाकी इसका बैटरी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देख सकते हो इसका टेम्परेचर कितना डिग्री पहुँच गया सेल्सियस, 70 डिग्री। ओ भाई साहब ये छूना भी जो छूने की क्षमता होती है बेसिकली 65 से 70 डिग्री के अंदर होती है, वही बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन आप देखें तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया है। 75 डिग्री भाई, 76, 77। ओ भाई साहब यहाँ तो इसका मोटर पिघल के बह जाता है। अगर ऐसा रहता तो इसका या तो वाइंडिंग भर जाता और या तो इसका जो एसी है ये जल के, एसी नहीं सॉरी, इसका जो मोटर है ये जल जाता है। क्योंकि मोटर जो नॉर्मल है इसका अभी भी टच नहीं कर सकता। इसके जो सॉफ्ट है यहाँ पर ये बुलेट कनेक्टर, इसको टच नहीं कर पाता, इतना गर्म है ये। आप खुद ही देख पा रहे हो ये 81 डिग्री टेम्परेचर इसके पहुँच गया है, 82। तो भाई साहब आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा गर्म हो गया ये सेल्सियस। भाई साहब आप सोच सकते हो यहाँ 45 डिग्री धूप में बाहर नहीं निकला जा रहा है। और जो वाटर हीटर होता है वो मैक्सिमम 70 डिग्री सेल्सियस तक ही पानी को गर्म कर पाता है, 70 डिग्री टेम्परेचर, वो भी एकदम आग निकलने लगता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप देख सकते हो ये 83 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका है। आप सोच सकते हो मैं इसको टच भी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत तेज़ गर्म है। तो भाई साहब कुल मिलाकर ये टेस्ट अधूरा रहा। लेकिन एक बात कह सकते हैं, इसका बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा है इसका। तो यहाँ से मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया है और इसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो रहा है क्योंकि अभी पंखा चल रहा है ना रूम में। लेकिन 83 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर पहुँच गया था। थोड़ा देर और चला देते अगर 2-3 मिनट तो इसका मोटर जल जाता है, इसका वाइंडिंग जो है वो जल जाता, पूरा बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना तेज़ हीट है। तो भाई सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये। अभी 80-81 डिग्री टेम्परेचर है, इसको नहीं छू पा रहे हैं। इसको टच किया था इसको, यार कितना गर्म है ये, आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा गर्म है भाई साहब। तो दोस्तों आपने देख लिया, हमने दोनों बैटरी का आपको एक एक करके टेस्टिंग कर दिखा दिया है दोनों का। आप देख सकते हैं ये है होममेड बैटरी। इसका बैटरी बैकअप जो है फुल थ्रोटल पर 1000 की मोटर के साथ आपको 15 मिनट मिलने वाला है यहाँ पर फुल चार्ज होने के बाद। और इसका बैकअप तो भाई टेस्ट नहीं हो पाया, हमारा मोटर से धुआं निकलना शुरू हो गया था। तो इसका बैकअप 5 मिनट मुझे मिला है, लेकिन इसका फुल जो है अभी डिस्चार्ज नहीं होता, सिर्फ 5 मिनट चला उसके बाद मोटर से धुआं निकलने लगा। तो इसलिए हमें इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोकना पड़ा, वरना हमारा मोटर जल सकता था। लेकिन इससे हीट नहीं हुआ है, ना ही बैटरी हीट हुआ है। जबकि ये वाला मोटर अगर इसको हमने लगाया 15 मिनट तो इसका बैटरी काफ़ी ज़्यादा हीट हुआ था, यानी तकरीबन ये 45 से 46 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंच गया था, जबकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल ही था।
क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज रेटिंग है वो 35 है, सी रेटिंग इसका है और इसका सी रेटिंग 1 है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये बैटरी बेस्ट है। अगर आप लोग आरसी प्लेन बना रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से और आपको F-22 बनाना है, अलग अलग तरह के फ्लाइंग करना है, आपको प्लेन को बहुत फास्ट फ्लाइंग करना है, तो ये वाला बैटरी आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो, पहली बार बना रहे हो, आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप 1 रुपये इकट्ठा करने के बाद बना रहे हो, तो आप ये वाला बैटरी बना सकते हो। इसको बनाने में 200 रुपये खर्च आने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको इसको बनाकर दिखाया है। उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको थोड़ा सा हीट होगा लेकिन काम करेगा अच्छे तरह से, 15 मिनट आपको बैकअप मिलेगा। 15 मिनट दोस्तों बहुत होता है आरसी प्लेन को फ्लाई करने के लिए, और इसका आपको बैकअप काफी ज्यादा मिलने वाला है, यानी 20 से 25 मिनट आपको बैकअप मिलने वाला है। 1000 केवी मोटर की बात कर रहा हूँ, वरना अगर आप F-22 बनाओगे 2200 केवी मोटर लगाओगे तो इसके अंदर आपको 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट बैकअप मिलने वाला है इस वाले बैटरी के साथ। और इस वाले बैटरी के साथ आप फ्लाई नहीं कर पाओगे F-22 रैप्टर, इस बात का ध्यान रखना। तो ये वाला बैटरी बेस्ट है। अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप लोग जाकर खरीद सकते हो। अगर बनाना है तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जाकर बना सकते हो। बाकी दोस्तों आपको इस दोनों बैटरी में से कौन सा बैटरी बेस्ट लगा आप लोग बताइए कमेंट करके, और कौन सा बैटरी आप लेने वाले हो या फिर बनाने वाले हो बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोगों की कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं इसी तरह की वीडियो, तक के लिए जय हिंद।